हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 मिनट्स हो जिसमें हम आज फास्ट रिवीजन करने वाले हैं बांध रिवर प्रोजेक्ट हमारे, और जो हमारे फॉरेस्ट है वन है, और उसके बाद जो सॉइल्स है यानी मिट्टी है, भारत की जो मृदा है। तो किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से 1 2 3 क्वेश्चन यानी पक्के आते हैं। फॉरेस्ट से क्वेश्चन आता है, रिवर सिस्टम में जो हमारा जो बात करें तो डैम प्रोजेक्ट यानी जो हमारे बांध हैं उनसे क्वेश्चन आता है, सॉयल और हमारे वन से क्वेश्चन आता है। तो 5 मिनट्स हो आपके लिए हम लेके आए हैं एक फास्ट रिवीजन, एक क्विक रिवीजन, ठीक है, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो है करेंगे। ये सारे PYQ सीरीज के क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गोविंद सागर डैम जो प्रोजेक्ट है जिसको भाखड़ांगल डैम कहते हैं, जो सतलज रिवर बना हुआ है, इसका ज्यादा हिस्सा किसमें है? हिमाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्लियर यहां तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? कर्नाटक का सतलुज, पेरियार, कावेरी, तो ये कृष्णा पे बना है। अलमाटी कृष्णा रिवर पे बना है। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। सरदार सरोवर तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, और गुजरात। तो इसका क्या हो जाएगा? सी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? इतना क्लियर है? सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन से राज्य शामिल? चंबल परियोजना, तो चंबल परियोजना किस किस राज्य में? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेश्वर जलविद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी यानी गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगन कम्मिक्की, ठीक है, लिंगनम मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये श्रावती नदी में बनाया गया, श्रावती नदी, ठीक है, कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व है बांध है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द उत्तराखंड फर्स्ट ग्रेविटी डैम? तो सौंग डैम जो है ये पहला ग्रेविटी डैम है किसका? उत्तराखंड का। दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रेविटी डैम माना जाता है वो भाखड़ा नैंगल डैम माना जाता है सतलज रिवर पर। और भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है या सबसे बड़ा डैम है वो टिहरी डैम है, भिलंगना, भागीरथी, गंगा पर, ठीक है। क्लियर यहां तक? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध परियोजना किन किन राज्यों में है? सरदार सरोवर बांध परियोजना तो ये आपका है सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात और नर्मदा नदी पर, ठीक है, गुजरात में और नर्मदा नदी पर, ठीक है। एक अभेद्य सामग्री से बनी एक हाइड्रोलिक संरचना है जो नदी के ऊपर की ओर विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी को रोकने हेतु एक जलाशय बनाने के लिए बनाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? डैम कहते हैं, यानी बांध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बांध कहते हैं। पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है तो किस पर? गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, तो गोदावरी नदी। किस पर? पोलावरम का गोदावरी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में बना हुआ है, महानदी उड़ीसा, ठीक है, महानदी उड़ीसा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध ओडिशा में किस शहर पर है? तो ये संबलपुर उड़ीसा। कौन सा शहर हो जाएगा? संबलपुर उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संबलपुर उड़ीसा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोटेश्वर जलविद्युत परियोजना किस नदी में बनी हुई है? भागीरथी, कोटेश्वर, भागीरथी या गंगा भी आ सकता है इसका, भागीरथी या गंगा, यानी उत्तराखंड में। कहां पर? भागीरथी, गंगा, उत्तराखंड में। क्लियर है? समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली पर निर्मित है? सरदार सरोवर, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, नर्मदा, तो ये सरदार सरोवर किस पर हो जाएगी? नर्मदा पर हो जाएगी। किस पर हो जाएगी? नर्मदा रिवर पर हो जाएगी। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरोई बांध परियोजना में से किस नदी पर बनाई गई है? तो धरोई साबरमती, गुजरात, साबरमती, गुजरात, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो इनमें से कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये तमिलनाडु में है, ठीक है, और ये कर्नाटक में है। क्लियर? समझ गए इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमशिला बांध निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है? तो सोमशिला बांध कहां पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी में बना है? तो टिहरी भागीरथी या गंगा, उत्तराखंड में, भागीरथी, गंगा, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो भागीरथी पर टिहरी बांध बनाया गया है। कौन सा? टिहरी बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये चेनाब पर है। कौन सी नदी? चेनाब नदी हो जाएगा, ठीक है। बगलिहार बांध कहां पर स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर, चेनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर पर है। बांध खालिस्तान में कावेरी नदी बनाया गया है, तो कौन सा बांध कावेरी नदी बनाया गया है? तो इनमें से मेट्टूर बांध जो कावेरी नदी पर बनाया गया है, मेट्टूर कावेरी, ठीक है, और ये है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। क्लियर यहां तक सभी को? समझ रहे हैं इतना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्टूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? मेट्टूर बांध आपका कावेरी नदी और तमिलनाडु राज्य में, कावेरी नदी और तमिलनाडु राज्य में, ठीक है।
कावेरी नदी और तमिलनाडु राज्य में। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपा झाकरी जलविद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर। ठीक है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरसान का बांध निर्माण झारखंड में बराकर नदी पर किया गया है, तो कौन सा बांध है? तिलैया बांध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तिलैया बांध हो जाएगा, तिलैया। ठीक है, कोनार आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, मेट्टू तमिलनाडु, तिलैया। ठीक है, सरदार सरोवर गुजरात में। महात्मा गांधी जलविद्युत परियोजना, तो ये जोंग। ठीक है, किस जलप्रपात? जोंग या गरसोप्पा, जोंग या गरसोप्पा। ठीक है, भवानी सागर बांध निम्नलिखित में से या निचला भवानी बांध जो है ये किस पर? तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलुज नदी पर। कौन सी नदी? सतलुज। पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में ये बांध है। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया। ठीक है, समझ गए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक में नहीं है? तो इसमें से ए हो जाएगा, चेक करना कि बगल से पानी बहेगा, ये नहीं, बाकी और इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन सा बांध या बैराज भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित? तो फरक्का बैराज। कौन सा? फरक्का बांध जो बना हुआ है, फरक्का बांध। ठीक है, गंगा नदी फरक्का। ठीक है, अगला, हीराकुंड बांध किस नदी में बना? हीराकुंड तो बना हुआ कौन सी? महानदी, उड़ीसा में। महानदी, उड़ीसा। यह भारत का सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा डैम, भारत का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, क्लियर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध आपका ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच? ठीक है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किस? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अलमाटी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? इनमें से तो नागार्जुन। कौन सा? नागार्जुन है। ठीक है, नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी में बनाएगी? नागार्जुन सागर परियोजना तो कृष्णा हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगी? कृष्णा नदी हो जाएगी। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो निजाम सागर तेलंगाना में है। निजाम सागर कहां पर दोस्तों? तेलंगाना। निजाम सागर तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो इनमें से कौन सा बांध झारखंड पर? मेथन। कौन सा? मेथन। ठीक है, कौन सा? मेथन हो जाएगा। ठीक है, जायकवाड़ी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित? जायकवाड़ी, जायकवाड़ी, तो जायकवाड़ी कहां पर है? जायकवाड़ी हो जाएगी गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, जायकवाड़ी गोदावरी नदी महाराष्ट्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैठन जलविद्युत परियोजना किस नदी पर बनी थी? तो ये गोदावरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये गोदावरी नदी पर है। क्लियर है इतना? तो सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पक्का। सलाल परियोजना जो आपका कहां पर है? चेनाब नदी, J&K, चेनाब नदी J&K। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़। ठीक है, ये मृदा से संबंधित क्वेश्चन, आपका मृदा से संबंधित क्वेश्चन है ये, मृदा। ठीक है, ये मृदा से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ में बने हुए 3 नदियों, तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वह किन 3 नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है? ठीक है, तो कौन कौन सी? सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं इसको, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा? मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को क्या आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। काली मिट्टी के बारे में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इट इज रिच इन फॉस्फोरस, ये कथन इसके बारे में गलत है। काली मिट्टी ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाई जाती है? तो ए, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें ए, हॉरिजन ए में पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी। लिमिट से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है इनमें से? ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग जो है ये एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्यों की तुलना में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए सबसे अधिक है? काजू की मिट्टी तो लेटराइट। ठीक है, कौन सी? लाल मिट्टी लेटराइट, कालू की मतलब काजू की खेती के लिए, जैसे कि तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरल है ना, तमिलनाडु, इन राज्यों में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, कौन सी मृदा उत्तरी मैदान नदी घाटियों में फैली हुई है और जो भारत के लगभग 40% पर फैली हुई है? तो कौन सी मृदा हो जाएगी? ये हो जाएगी जिसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मृदा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी साथियों, दोस्तों? जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की निमित्त में से प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है? ठीक है,
रॉक आर पाइल्ड अप टू द स्लो डाउन द स्लो ऑफ वाटर, जल्दी से बताइएगा। स्टोन, ग्रास एंड सॉइल आर यूज्ड फॉर द बैरियर पैरेलल टू द, ठीक है, कॉन्टर्स, ठीक है। ए लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर सच एज स्ट्रॉ स्प्रेड ऑन द ओपन ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स, ठीक है। मृदा संरक्षण की तो कौन सी मल्चिंग, यानी जो खाली जगह होती है उसको घास फूस से ढक दिया जाता है जिससे कि मृदा का नुकसान ना हो, ठीक है, मृदा संरक्षण। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है इनमें से, ठीक है, कौन सी शेडिंग है, कौन सी शेडिंग है, इनमें से कौन सी शेडिंग हो जाएगी, ठीक है, शेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किया जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत जो पोषक तत्व होता है, पदार्थ होता है, तो कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है पोटेशियम। जो उर्वरक होते हैं उनमें पोटेशियम पाया जाता है, उर्वरक जो होते हैं पोटेशियम, ठीक है, समझे। निम्न कौन सी मतलब भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी इनमें से पाई जाती है, जल्दी से बताइएगा कौन सी मिट्टी पाई जाएगी। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है इनमें से, तो वो होती है कौन सी, ये आपका हो जाएगा दलदली, लवण, पीली, कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इनमें से हो जाएगी येलो, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, येलो हो जाएगी। समझ गए यहां तक, क्लियर है, हाँ जी, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है इनमें से, ठीक है, जल्दी से बताएं। डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन पे मिलती है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सोल, ठीक है। ओल्ड एलुवियल इज कॉल्ड द बांगर एंड न्यू एलुवियल इज कॉल्ड द खादर। एलुवियल सोल इज फाउंड इन द हिमालय रीजन, तो ये हिमालय रीजन में नहीं मिलती है, ठीक है, ये कथन गलत है इसके बारे में, ये हिमालय रीजन में नहीं मिलती है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित हैं, तो कौन सी, एलुवियल सॉइल से बने उत्तर के मैदान, ठीक है, एलुवियल सॉइल से बने, कौन सी सॉइल से बने, एलुवियल सॉइल से बने। क्लियर यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है उत्तरी मैदानों में, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो चावल की खेती इसमें की जा सकती है, चावल है, गेहूं है, गन्ना है, ठीक है, समझे। नेक्स्ट, कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं इनमें से, ठीक है, मवेशी चराई, बायोटिक एजेंट, मूल सामग्री स्थलाकृति, तो इनमें से कैटल ग्रेजिंग जो है ये मृदा के निर्माण में कोई सहयोग नहीं करता, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदाएं राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन रिपोर्ट प्रकाशन संख्या इतने के अनुसार किस प्रकार की मृदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो कौन सी मृदा है वो इसमें से, ठीक है, एल्फिसॉल मृदा, शुष्क आदि मृदा, ठीक है, कौन सी सॉल पाई जाती है इसमें, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, एंटीसेप्सी सॉल होती हैं, वो एंटीसेप्सी सॉल होती हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, एंटीसेप्सी सॉल होती हैं वो, ठीक है, हाँ जी, तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आगे बढ़ो, हाँ जी। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकता जो है बनी रहती है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें टाइपिंग में, तो थोड़ा इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकता काफी लंबे समय तक बन रहती है, यानी कौन सी मिट्टी जो पानी को लंबे समय तक रिटेन करे रखती है, तो काली मिट्टी, गाद, चिकनी बलुई मिट्टी, कौन सी हो जाएगी इसमें, ठीक है, लोमी सॉयल, क्ले सॉयल, चिकनी मिट्टी जो होती है, कौन सी, चिकनी मिट्टी, जिसको काली मिट्टी भी कहते हैं, यानी चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल, ठीक है, चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल, समझ गए। लेटराइट मिट्टी में किस ऑक्साइड की कमी होती है, लेटराइट मिट्टी में सिलिकॉन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, कौन सा उसमें नहीं मिलता है, ठीक है, टाइटेनियम, सिलिकॉन। लेटराइट मिट्टी में से किस ऑक्साइड की कमी होती है लेटराइट मिट्टी में, तो टाइटेनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, लोहा, तो ये जो है ना टाइटेनियम वगैरह ये नहीं मिलते हैं, ठीक है, टाइटेनियम जो नहीं मिलेगा लेटराइट मिट्टी, ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, तो इसमें क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में, आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाय और कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी है, तो लेटराइट मिट्टी होती है, अच्छी, कौन सी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, ठीक है, कौन सी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, समझ गए यहां तक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हाँ जी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश काजू की खेती के लिए, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, रेड लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी काजू खेती के लिए कौन सी मिट्टी है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी हो जाएगी, कौन सी मिट्टी हो जाएगी, लेटराइट मिट्टी हो जाएगी।
इनमें से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? इनमें से हाई लेवल ऑफ द साल्ट इन, ठीक है, राइट मिक्सचर ऑफ द मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, राइट मिक्सचर ऑफ द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं ये मृदा को काफी क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है, समझ गए? हाँ जी। तो कौन सी फसल एक इस प्रकार की एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है? यह है एक खरीफ की फसल है जिसे इतने के, तो कौन सा? मक्का है, चारा के लिए यूज की जाती है, खाने के लिए यूज की जाती है। बाजरा भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन ज्यादा ए ज्यादा सही जाएगा। बाजरे का भी खाने में और चारे में यूज करते हैं, ज्यादा बाजरे का चारे में, तो मक्का को खाना और चारा दोनों, तो बाजरा भी निकल सकता है लेकिन ए ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी, जल्दी से बताइएगा। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता दर्शाई जाती है तो हाइड्रोजन के द्वारा, किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन के द्वारा। अगर ज्यादा उसमें सैलिनिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दो, हाँ जी, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में निम्न में से किस प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है? तो इनसेप्टिसॉल सबसे अधिक पाए जाते हैं। कौन सी सॉल? इनसेप्टिसॉल सबसे अधिक है, इनसेप्टिसॉल, ठीक है, इनसेप्टिसॉल, ठीक है। निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ के उगाने के लिए उपयुक्त होती है? तो कौन सी मिट्टी होती है इनमें से काजू की खेती के लिए? एलुवी सॉइल, सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, जंगली मिट्टी, कौन सी? सैंडी, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी हो जाएगा इसमें, बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है, हाँ जी, समझ गए। अगला क्वेश्चन, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? काली, जलोढ़, लेटराइट, तो इनमें से रेड एंड लेटराइट, ठीक है, कौन सी? लेटराइट, कौन सी हो जाएगी? लेटराइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कठोरता कृत निम्न में से किस शरीर के हिस्से की छाप का एक उदाहरण है? तलछट, खाद, जीवाश्म, ठीक है, हाँ जी। किस मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप का एक उदाहरण है इनमें से? जल्दी से बताइएगा। तलछट, ठीक है, फॉसिल, जीवाश्म, ठीक है, हाँ जी। तो फॉसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फॉसिल हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा? फॉसिल हो जाएगा इसमें, फॉसिल हो जाएगा, हाँ जी, फॉसिल हो जाएगा इसमें। कौन सा हो जाएगा? फॉसिल हो जाएगा, ठीक है, फॉसिल हो जाएगा इसमें, फॉसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गहरी मिट्टी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मौफिक आग्नेय आधार सेल पर विकसित होती है, खालिस्तान, उसे लैटराइट, एडिसैलाइन, किस प्रकार की मिट्टी उसे कहते हैं? किस प्रकार की मिट्टी उसे कहा जाता है? हाँ जी, जल्दी से बताइएगा, उसको किस प्रकार की मिट्टी कहा जाता है? उसको किस प्रकार की मिट्टी कहा जाता है? पेडोकल, सैलाइन, एरिड, लेटराइट, ठीक है, इज ए डीप सॉयल फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड ऑफन डेवलप्ड ऑन मैफिक इग्नियस बेड रॉक, ठीक है, इग्नियस बेड रॉक। जल्दी से बता क्या बोलेंगे? एरिड, सैलाइन, पेडोकल, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, तो उसको बोलेंगे यहां पे लेटराइट, क्या बोलेंगे उसको? लेटराइट, ठीक है, हाँ जी। पेडोकल भी हो सकता है लेकिन लेटराइट ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा निर्माण का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा निर्माण का कारक नहीं है? कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक, ठीक है, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, जनक सेल की प्रकृति, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? जलवायु कारक होगा। कार्बनिक सामग्री की भूमिका होगी, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, रोल ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो इनमें से इसका रोल नहीं होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल होता है इसका, तो सी नहीं होगा इसमें। कौन सा है? सी नहीं होगा। मिट्टी किस परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो उसकी टॉप सॉइल में होता है। किस में होता है? टॉप सॉइल में होता है, हम याद रखेंगे, टॉप सॉइल में होता है, ठीक है। अगला, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी जो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, जो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, रेगुर मिट्टी, ठीक है, समझ गए। अगला, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया, इन क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, समझ गए, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पूर्व पश्चिम तटों में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की है? तो वो लेटराइट प्रकार की मिट्टी है। कौन सी है? लेटराइट। पूर्वी और पश्चिम तटों पर जो मिट्टी पाई जाती है वो लेटराइट प्रकार की मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। अगला, प्राचीन भारत पांडुलिपियां, हाँ जी, प्राचीन भारत की जो पांडुलिपियां थी, हाँ जी, प्राचीन भारत की जो पांडुलिपियां थी, हाँ जी,
वो किस वृक्ष की बनी थी? तो भोज वृक्ष की बनी होती थी। प्राचीन काल में पेड़ों के पत्तों को और उनकी छाल को काटकर जो है एक किताब का रूप देकर तब उन पे लिखा जाता, जब कागज का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो भोज वृक्ष, कौन सा? भोज वृक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांटेदार सूक्ष्म क्षेत्रों में कांटे के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? कांटेदार वनस्पतियां, ठीक है, कांटेदार वनस्पतियां किस राज्य में पाई जाती है? कांटेदार वनस्पतियां किस राज्य में पाई जाती हैं? जल्दी से बताइएगा। तो राजस्थान में। किस में हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, समझ गए इतना? वनों के संबंध में से कौन सा कथन है सत्य है? फॉरेस्ट प्रिवेंटिंग सॉइल फ्रॉम द, तो ये सर्ब नहीं होता, ये गलत है। झाड़ियां नहीं होगी, लोअर लेयर, ठीक है, झाड़ियां नहीं होगी। कौन सा आद्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? चंदन हो जाएगी, चंदन हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंदन की लकड़ी भारत के किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाती है। कोईरंगा, ठीक है, कोईरंगा, हाँ जी, कोईरंगा एक सुंदर खलिस्ता वन है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अपराही जल में मिलती है। तो ये किस प्रकार का? मैंग्रोव वन है। कोईरंगा एक वृक्ष है, मैंग्रोव वन, ठीक है, जो डेल्टा नदी घाटी। भारत के किन राज्यों में नल्लामाला वन श्रृंखला स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताइएगा। भारतीय के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां झाड़ियों और छोटे झाकड़ों वाले किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वहां पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भी निकल जाएगा, और इनको हम जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्र दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन होंगे, मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ गए? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो एमपी में पाए जाते हैं। किसमें? एमपी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा? हाँ जी, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति में से कौन सी है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उनको क्या कहते हैं? सागौन के पेड़। कौन से? टीक यानी सागौन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, ठीक है, ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पूर्वी घाट पे नहीं पाए जाते। बाकी और तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे, ध्यान रखना है हमको। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला, उष्णकटिबंधीय भारतीय वन दक्षिण पश्चिम घाटों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों को किस रूप में जाना जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, नहीं, इनको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत में जो वन है उनको सोलास या सोला कहते हैं, सोलास। ठीक है, सोलास। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन जो भारत में दक्षिण में उनको सोलास कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोलास बोलते हैं। सुंदरी वन मुख्य रूप से इनमें में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी भारत में पाई जाती है। कहां पर? तो ये पाई जाएगी आपको मैंग्रोव वनों में पाई जाएगी। कहां पर? मैंग्रोव वनों में। ठीक है, क्लियर है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को किस प्रकार के वन आवृत करते हैं? तो भारत में सबसे अधिक कौन से पाते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा वन उत्पाद इनमें से एक नहीं है? तो केरोसिन ऑयल इसमें से नहीं होगा। ठीक है, केरोसिन ऑयल। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहां पर? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अधिकांश संख्या में ऑर्किड पाए जाते हैं, तो सिक्किम में पाए जाते हैं। ऑर्किड कहां पे पाए जाते हैं? सिक्किम में। कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा जो दक्कन के पठार की विशेषता है? दक्कन के पठार में यानी दक्षिण भारत में पाए जाने वाले इनमें से कौन सा एक पौधा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा एक पौधा है? ठीक है, तो चंदन, सैंडलवुड। क्या है? चंदन यानी सैंडलवुड। समझे यहां तक? क्लियर है सभी को? तो ऐसे ही फास्ट रिवीजन के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। 5 मिनट जो शो है ज्योग्राफी और 5 PM डेली एसएससी और कल्स पर यूट्यूब पर मेरी डिटेल से ज्योग्राफी की क्लास होती है। तो आप डिटेल से पढ़ने के लिए, जानने के लिए आप मेरी उस क्लास में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स परचेज करने के लिए एसएससी और क्लासेज आपके लिए एसएससी फाउंडेशन बैच लेके आ रहा है। तो मेरा कूपन कोड आप यूज करेंगे AC731, AC731 मेरा कूपन कोड यूज करके आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो बैच हैं उसमें आप डिस्काउंट ले सकते हैं, उसमें आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली बार एक नए टॉपिक के साथ 5 मिनट शो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।